हेलो बच्चों, कैसे हैं। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आइए आज हम लोग क्लास 11, 12, 9, 10 में एक बेसिक केमिस्ट्री हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो आइए हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को सीखते हैं। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को हम लोग इंग्लिश में इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को इंग्लिश में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने से पहले हमको कुछ रूल जानने होते हैं कि देखिएगा वो रूल क्या है। सबसे पहले 1s, उसके बाद से 2s, 2p, 3s, 3p, 3d, 4s, 4p, 4d, 4f, 5s, 5p, 5d, 5f। देखिए 5f लिखने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है, हमको 6s, 6p की जरूरत पड़ती है। अब देखिएगा इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उसी में प्रवेश करेगा जिसमें यदि तीर पहले जिसको पहले काटेगा। तो देखिएगा तीर पहले किसको काट रहा है, 1s को, 1s के बाद 2s को, 2s के बाद देखिएगा 2p को काट रहा है। तीर जिसको पहले काटेगा इलेक्ट्रॉन उसी में पहले प्रवेश करेगा। तो आप देख पा रहे हैं कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किसको काट रहा है, 1s को। तो सबसे पहले 1s में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेगा, 1s के बाद इसमें 2s में, 2s के बाद 2p में, 2p के बाद 3s में, 3s के बाद 3p में, 3p के बाद 4s में, 4s के बाद आपका 3d में, 3d के बाद आपका इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेगा 4p में, 4p के बाद आपका इलेक्ट्रॉन 5s में प्रवेश करेगा। इस तरह एक क्रम आपका आगे बढ़ता जाएगा। तो आइए सबसे पहले हम लोग एक से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखो तो आइए हम लोग सबसे पहले हाइड्रोजन से शुरू करते हैं। देखिएगा हाइड्रोजन का संकेत होता है H होता है और इसका परमाणु संख्या जो होता है 1 होता है। तो देखिए सबसे पहले हम लिखते कैसे लिखेंगे, 1s1। हाँ, थोड़ा सा आपको एक और बात बताना चाहते हैं कि देखिए S जो होता है, S में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो S में आपको अधिक से अधिक 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं और P में अधिक से अधिक 6 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, D में आपका 10 हो सकते हैं और F में आपका इलेक्ट्रॉन अधिक से अधिक 14 हो सकते हैं। तो आइए हम लोग हाइड्रोजन का संकेत H होता है, इसका परमाणु संख्या 1 होता है। तो हम लोग सबसे पहले इसका लिखते हैं क्या, 1s1, क्योंकि अभी आपको बताया है कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में प्रवेश करता है, 1s में करेगा। उसके बाद से हम लोग हीलियम का देखते हैं। तो हीलियम का संकेत He होता है और इसका जो परमाणु संख्या होता है वो 2 होता है। तो कैसे लिखेंगे, 1s2, क्योंकि s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन भर जाने के बाद ही दूसरे में भरेगा। जैसे लिथियम, तो लिथियम का परमाणु संख्या 3 होता है। इसका हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो 1s2, और 1s भर गया, उसके बाद इसमें इलेक्ट्रॉन जब करेगा 2s में, तो इसका लिखेंगे 2s1। उसके बाद हम लोग बात करते हैं बेरिलियम की। तो बेरिलियम का परमाणु संख्या 4 होता है। तो हम 4 का लिखेंगे कैसे, 1s2, 2s2। बोरान, तो बोरान का होता है परमाणु संख्या 5। तो 5 का कैसे लिखेंगे, 1s2,
2s2, क्योंकि अब देखिए 2s2 भर गया तो ये जंप करेगा किसमें 2p में, तो यहाँ लिखेंगे 2p1। उसके बाद जाता है आपका कार्बन। तो कार्बन का परमाणु संख्या जो होता है 6 होता है, 6 होता है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे 1s2 2s2 2p2, क्योंकि देखिए 6 है तो 1s में 2 हो गया, 2s2 में 2 और 2p में तो कितना हो गया 4 और 2 6 हो गया। उसके बाद हम लोग नाइट्रोजन का देखते हैं। देखिए नाइट्रोजन का हम लोग देखते हैं। नाइट्रोजन का परमाणु संख्या कितना होता है 7 होता है। तो इसका लिखते हैं, कैसे लिखेंगे 1s2 2s2 2p3, क्योंकि देखिएगा 7 है तो 2 और 2 4, 4 3 कितना हो गया 7 हो गया। इसके बाद हम लोग देखते हैं ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p4। देखेंगे 8 है तो 2 और 2 4 और 4 4 कितना हो गया 8 हो गया। उसके बाद से हम लोग फ्लोरीन का देखते हैं। तो फ्लोरीन का परमाणु संख्या 9 होता है। इसका कैसे लिखते हैं तो 1s2 2s2 2p5, क्योंकि पहला में आपका 2 हो गया और दूसरे में 7 हो गया तो 7 2 9 हो गया। अब हम लोग देखते हैं नियॉन का। तो नियॉन का होता है आपका 10। तो हम कैसे लिखते हैं नियॉन का 1s2 2s2 और 2p6, ठीक है। तो आप लोग अब इसी तरह, हाँ सोडियम का इंपॉर्टेंट होता है। सोडियम का हम लोग जानते हैं कि परमाणु संख्या 11 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 और 3p के 2p के भरने के बाद अब इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा 3s में जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 3s1। उसके बाद हम लोग देखते हैं मैग्नीशियम का। तो मैग्नीशियम का संकेत होता है Mg और इसका परमाणु संख्या कितना होता है 12 होता है। तो हम कैसे इसको लिखेंगे तो 1s2 2s2 2p6, तो कितना हो गया 8 हो गया। अब उसके बाद किसमें जंप करेगा तो 3s2, तो देखेंगे 10 ये हो गया और 2 12 हो गया। उसके बाद एल्युमिनियम का देखते हैं। एल्युमिनियम का, तो एल्युमिनियम का संकेत एयर होता है। परमाणु संख्या इसका होता है 13। तो हम कैसे लिखेंगे 1s2 2s2 2p6, ये हो गया आपका 10। 3s2, 10 2 12 हो गया। अब 3p1, तो 12 आई कितना हो गया 13 हो गया। तो इसी प्रकार आप लोग अपने से सिलिकॉन का बनाइएगा, कितना होता है 14 होता है। उसके बाद से आप लोग सिलिकॉन का फास्फोरस का भी बना लीजिएगा। फास्फोरस का संकेत P होता है और इसका परमाणु संख्या 15 होता है। अब हम बात करते हैं सल्फर का भी आप लोग बना लीजिएगा। सल्फर का संकेत S होता है और इसका परमाणु संख्या 16 होता है। अब हम बताते हैं आपका किसका क्लोरीन का। क्लोरीन का संकेत 17 है। क्लोरीन का संकेत Cl होता है और इसका परमाणु संख्या 17 होता है। तो कैसे हम लोग कहाँ से शुरू करते हैं तो 1s2 आपको बता भी चुके हैं कि सबसे पहले हम लोग किस में लिखते हैं इलेक्ट्रॉन को सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में प्रवेश करता है तो 1s में। 1s के भर जाने के बाद 2s में और 2s के 2 देखिए सब हम आपको बताना चाहते हैं कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में प्रवेश करता है 1s में। 1s के बाद किस में 2s में। 2s के भर जाने पर 3s में और 3s के भर जाने पर 3p में। 3p के भर जाने पर 4s में। अब 4s के भर जाने पर 3d में। 3d के भर जाने पर 4p में। तो
ऐसे ही निरंतर आपको भरना है। तो आइए हम लोग क्लोरीन का देखते हैं। तो सबसे पहले किस में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेगा? 1s में। हम आपको बता चुके हैं कि s में अधिक से अधिक कितने इलेक्ट्रॉन को भर सकते हैं? 2 भर सकते हैं। p में कितने भर सकते हैं? तो 6 भर सकते हैं। d में कितने? तो 10 भर सकते हैं। और f में कितने भर सकते हैं? 14 भर सकते हैं। तो आइए हम लोग लिखते हैं क्लोरीन का 1s2, उसके बाद से 2s2, 2p6। ये आपका कितना हो गया? 8 हो गया। उसके बाद से हम लोग देखते हैं, उसके बाद से हम देखेंगे 3s2, उसके बाद से 3s2 के बाद 3p 5। देखिए तो ये हो गया आपका 2 आई 6, 8 हो गया। 8 2 10, 10 आप 5, थोड़ा सा गलत हो गया। हम लोग फिर से क्लोरीन का एथी करते हैं। 17 होता है तो कैसे लिखते हैं? देखिए 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। तो आप देख सकते हैं कि ये हो गया आपका 10, 10 2 12, 12 यहाँ 5 होगा, 3p5 हो जाएगा। ये आपका क्लोरीन का हो गया। इसी प्रकार आप लोग आर्गन का अपने से कोशिश करेंगे। उसके बाद से पोटेशियम का संकेत 19 होता है और इसका परमाणु संख्या 19 होता है। एक आपको बता देते हैं कैल्शियम का संकेत कितना? 20 होता है। तो देखिए आइए हम लोग कैल्शियम का सीखते हैं। तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। देखिएगा ये आपका पहली कक्षा में 2 हो गया, दूसरे कक्षा में 8 हो गया। तो 8 2 10, 10 तीसरे कक्षा में 3s2 तो 10 8 2 12, 12 6 18। अब हम लिखेंगे 3p के बाद क्या? 4s2। ये आपका कितना हो गया? 20 हो गया। अब देखिए एक और आपको बता देते हैं स्कैंडियम का, जिसका संकेत होता है Sc होता है और परमाणु संख्या कितना? 21 होता है। तो इसको आप कैसे लिखते हैं? तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2। देखिए 4s2 के भर जाने के बाद अब आपका इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? 3d में जाएगा। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि 20 हो गया, तो यहाँ 3d का हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इसी प्रकार आप लोग अपने से प्रैक्टिस करते रहेगा किसका? टाइटेनियम का, जिसका 23 होता है। टाइटेनियम का आप लोग प्रैक्टिस करते रहिएगा, जिसका परमाणु संख्या 22 होता है। वैनेडियम का आपको यदि करते रहिएगा 23 होता है। क्रोमियम का 24 होता है। मैग्नीज का 25 होता है। आयरन का 26 होता है। कोबाल्ट का 27 होता है। निकेल का 28 होता है। कॉपर का 29 होता है। जिंक का 30 होता है। तो देखिएगा इसमें हम आपको क्रोमियम का बता देते हैं और कॉपर का बता देते हैं, क्योंकि क्रोमियम में और कॉपर में थोड़ा सा एक्सेप्शन होते हैं। जो डी ऑर्बिटल होते हैं वो आपका हाफ फील्ड या फुल फील्ड में ज्यादा स्टेबल होते हैं। तो आइए हम लोग क्रोमियम का सीखते हैं। 1s2 सबसे पहले किसमें इलेक्ट्रॉन जाएगा? 1s2,
1s2 के भर जाने पर 2s2, 2s2 के भर जाने पर 2p6, उसके बाद से 2p के भर जाने पर 3s2, 3s2 के बाद 3p6, 3p6 के भर जाने पर 4s2, उसके बाद जाता है आपका 3d। तो देखिए ऐसे नॉर्मल हम लोग लिखेंगे तो ये 3d4 होता है, जो कि क्या होता है, गलत है, क्योंकि आपको बताया है कि जो d ऑर्बिटल होता है ये दो में ज्यादा स्टेबल होता है, एक हाफ फील्ड और दूसरा होता है आपका फुल फील्ड। इसलिए हम लोग इसका सही जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे वो होगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, और यहाँ आप क्रम से कर सकते हैं। इसमें से s ऑर्बिटल में से जो 4s बाहरी कक्षा है उसमें से एक इलेक्ट्रॉन जंप कर जाएगा किसमें, 3d4 में। तो ये हो जाएगा 3d5 और आपका 4s1। उसके बाद से हम लोग देखते हैं कॉपर का। तो कॉपर का भी सेम इसी प्रकार है, जैसे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d9। तो देखिए अभी मैंने आपको बताया कि जैसे 3d जो d ऑर्बिटल रहता है वो दो ही में ज्यादा स्टेबल होता है, हाफ फील्ड में और क्या फुल फील्ड में। तो यहाँ d जो 9 देख रहे हैं वो क्या करेंगे, हम बाहरी कक्षा से उसे एक और इलेक्ट्रॉन दे देंगे, 10 हो जाएगा, तो वो ज्यादा आपका फुल फील हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। तो इसका ये ऐसे लिखना गलत हो जाएगा, तो हम इसका करेक्ट लिख देते हैं। देखिएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, उसके बाद से थ्री पी सिक्स। अब यहाँ 3d10 कर देंगे और 4s1 हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूं कि आप सबको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने आ गया होगा। अगर आया होगा तो जरूर हमें कमेंट करके बताइएगा। अगर नहीं आया होगा तो आप वीडियो को बार बार देखने से 2 से 3 बार देखिएगा, तो जरूर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन